हेलो माय लवली डियर गर्ल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरे को मालूम है कि काफ़ी दिन हो गए हैं स्टोरी को ना आई हुए, और इसका एक रीज़न भी है, वो तो मेरे एग्ज़ाम। अब लास्ट एग्ज़ाम है परसों, बस उसके बाद मैं डेली का तो नहीं कहूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, एक दिन के बाद, हाँ मे बी एक दिन के बाद मैं रोज़ एपिसोड अपलोड ज़रूर करूँगी, पूरी ट्राई करूँगी आप सबके लिए। तो चलिए स्टोरी की तरफ, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। वन साइडेड लव एपिसोड 15। तो जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जो वानी थी और सुहाना थी, उन दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। और भी ये 2 दिन निकले, उनमें से इन्होंने जो मतलब 2 दिन थे बीच में, उनमें इन्होंने हाय हेलो किया, बस एक दूसरे का पूछा कि आप कैसे हो, बस। उसके अलावा खुद ज़्यादा इन लोगों ने बात नहीं की थी। और इन 2 दिनों में सुहाना भी अपनी जो ड्यूटी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती है, किसी को भी। एंड बहुत ज़्यादा वो खुश भी थी क्योंकि उससे पहली बार किसी ने मतलब बात की थी, उससे दोस्ती की, जो कि वानी थी। वानी ने उससे दोस्ती की थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और दूसरी तरफ उसकी जो ड्यूटी थी वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी चल रही थी। हाँ, वो 1-2 गर्ल्स थी जो बीच में उसको बुली करने के लिए बस ऐसे ही उसको कह दिया करती थी, उसके अलावा कोई नहीं था। उससे भी वो बस हैंडल कर रही थी सब कुछ, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी इन 2 दिनों में, इसी वजह से कि उसको कोई टोका-टाकी नहीं है, कोई उससे लड़ नहीं रहा है, झगड़ा नहीं कर रहा है, उसको टीज़ नहीं कर रहा है इसलिए। और उसके हार्ड वर्क के लिए काफ़ी बच्चों ने उसकी तारीफ़ भी की कि आप अच्छा कर रहे हो दी, हम लोग ज़रूर जीतेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ था। और सुनाया, इसने अपने जो 2 दिन थे ना, जिसको मतलब लगने के बाद जो उसने आराम किया है, इन 2 दिनों में उसने फुल मस्ती की है। फुल मस्ती, पूरा दिन बाहर जाकर रही, एंजॉय किया, घूमी फिरी, और शाम को अपनी वही प्रैक्टिस करने में लगी हुई थी। उसके बाद ऐसे टाइम निकलता गया, उसने काफ़ी मस्ती भी की। साथ ही साथ उसके जो माइंड में ना बहुत बहुत कुछ चला था उसके माइंड में। इधर तान्या की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, उसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था बस उस दिन का, जब उसकी कॉम्पिटिशन है। उस दिन के लिए कि हाँ, उसे पूरा यकीन था अपने ऊपर कि हाँ भाई वही जीतेगी, क्योंकि एक सनाया थी जो उससे आगे निकल रही थी, उसके तो लग चुकी है, तो उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ वही जीतेगी। उधर रूही को पता चलता है वानी और सनाया ने सुहाना से सॉरी बोला है, एंड वानी ने तो उससे दोस्ती भी कर ली है। इसे जो थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे अचानक कैसे। और तान्या की बात से तो बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थी, क्योंकि सुहाना ने सनाया की हेल्प की थी बिना किसी भी को सोचे, अपना फ़ायदा सोचे हुए। और उस बात पर तान्या ने उससे बहुत कुछ कहा, सुहाना को सेल्फिश कहा कि वो अपने लिए कर रही है। और इस बात पर सनाया ने उस सुहाना की साइड ना लेकर बस तान्या को लेकर वहाँ से चली गई। और सुहाना को तान्या ने बहुत कुछ सुनाया था, जिसकी वजह से सुहाना बहुत रो रही थी, जो कि खुद रूही ने अपनी आँखों के सामने देखा था सुहाना को रोते हुए। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, जिसकी वजह से रूही ने अपना मन पूरा पक्का बना लिया था कि हाँ, वो जाएगी सुहाना के स्कूल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एपिसोड 15 की तरफ। एक बहुत ज़्यादा प्यारी सी सुबह होती है, एकदम बढ़िया सी सुबह होती है जिसमें हवा चल रही थी, सूरज की किरण धीरे से रूम में आती है। सुहाना, जो कि बेड पे लेटी हुई थी, वो उठती है सुबह के 6 बजे। उस 6 बजे उठने के बाद वो थोड़ा बैठती है ऐसे ही अपना, उसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है, वहाँ से फ्रेश होकर थोड़ी देर में बाहर आ जाती है। एंड बाहर आकर वो नॉर्मल घर के कपड़े पहन लेती है, नॉर्मल। उसके बाद वो बालकनी में चली जाती है। बालकनी में चले जाने के बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है एंड सुबह का व्यू देख रही होती है, जो काफ़ी प्यारा लग रहा होता है। उसको देखकर वो थोड़ी सी प्यारी सी स्माइल कर रही होती है, और स्माइल के साथ साथ उसके अंदर नर्वसनेस भी थी कहीं पर, जिसको फील हो रही होती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि सुहाना हेड है उन सब की, और उस कितने मेहनत की थी इसके लिए, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। ऐसे ही वो थोड़ी देर तक बालकनी में बैठी रही होती है। वो थोड़ी देर ऐसे सोचते सोचते ऐसे बालकनी में बस बैठी होती है। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में वापस आती है एंड स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर रेडी हो जाती है।
उसी बीच में जो उसका ब्रेकफ़ास्ट था वो भी आ चुका था और वहाँ से अपना ब्रेकफ़ास्ट लेती है बाहर से और ब्रेकफ़ास्ट करने लगती है और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वो अपने रूम से निकलती है। तो रूम से निकलने के बाद जब वो सुहाना अपने रूम से बाहर आती है, तो अपने पास वाला रूम देखती है जो सनाया का था, जिसके नॉक पर अभी भी ब्रेकफ़ास्ट लटका हुआ था। बस वो इतना ही देखती है और सीधे उसके बाद अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर सुबह का टाइम ही हो रहा होता है, जो तान्या थी वो उठती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको पता है कि आज कॉम्पिटिशन है और वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसे पता है कि वही जीतेगी। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। उसे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, वही जीतेगी, जब कुछ भी हो जाए वही जीतेगी। एंड वो उसी खुशी में बहुत जल्दी तैयार वगैरह होकर वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट कर स्कूल के लिए निकल जाती है। अब इधर जो रूही थी वो उठकर वो भी अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसके बाद अपना आज स्कूल जाना कैंसिल कर देती है। वो मतलब स्कूल ही नहीं जाती है फिर। इधर साइड जो सुहाना थी वो अपने स्कूल में पहुंच जाती है और वो देखती है कि स्कूल में काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही थी। जैसे कि आपको पता है कि दूसरे स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं इसी स्कूल में, इन्हीं के स्कूल में उन्होंने इनवाइट किया है, जो कंपटीशन है वो उन्हीं के यहाँ पे हो रही है। इसीलिए ये लोग अपने जो स्कूल है उसको डेकोरेट वगैरह करवा रहे थे। डेकोरेशन में जो मेन गेट था उस पे लिखा हुआ था बड़े बड़े लेटर्स में वेलकम। एंड अंदर काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही थी, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी और कुछ काम बचा हुआ था वो भी हो रहा था। और ऐसे ही देखते देखते थोड़ा टाइम जा रहा था और जो इन्हीं स्कूल के बच्चे थे ना, इनके ही वो आ रहे थे बच्चे स्कूल में। उसी टाइम पर जो तान्या थी वो क्लास में आती है। उसको देख के लग रहा था ये आज एटीट्यूड के अलावा इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब वो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखती कि कोई भी है, बस वो अपना आती है सीधे और अपनी जाके डेस्क पे जाके बैठ जाती है। उसे ऐसा देखकर जो वानी थी वो खुद से कहती है कि भाई क्या एटीट्यूड दिखा रही है ये इसकी तो। फिर बस वो इतना ही कहती है, उसके बाद वो वहीं पर रुक जाती है। वो कुछ कहने को ही थी तान्या को, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं कहती, वो वापस अपनी डेस्क पे बैठी रहती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में जो स्वाना थी वो बाहर गई हुई थी, वो वापस आती है अपने रूम में, अपनी क्लासरूम में। उसे आता देख जो वानी थी उसकी तरफ टर्न होती है और सुहाना की तरफ अपना हाथ लाकर हाय का इशारा करती है। सेम सुहाना भी उससे वही करती है, हाय हाय का इशारा देती है और वो अपनी डेस्क पे आके बैठ जाती है। अब जैसा कि सुहाना और वानी की डेस्क आगे पीछे ही थी, तो जो वानी थी अपनी डेस्क से ही उससे बात कर रही थी और पूछती है तुम ठीक हो। तो सुहाना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जो वानी थी वो कहती है कि तुम नर्वस हो। तो सुहाना थी वो कुछ नहीं कहती, थोड़ी देर वो चुप रहती है। तो वानी फिर से पूछती है बताओ। तो सुहाना कहती है थोड़ी सी। तो वानी कहती है डोंट वरी यार, सब अच्छा ही होगा। अपने स्कूल से ही बच्चे ना अपने स्कूल से ही विन होंगे, मतलब अपने स्कूल से ही सारे बच्चे जीतेंगे। इस इतने कहने के बाद वो पीछे मुड़कर तान्या की तरफ देखती है जो कि अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। फिर वो सुहाना की तरफ देखकर कहती है कि बस तान्या को छोड़कर। तो जो सुहाना थी वो कहती है नहीं, हमें किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, वो भी तो अपने स्कूल की है, बल्कि अपनी क्लास की है, तो वो जीतेगी तो अच्छा ही होगा ना हमारे लिए भी। तो जो वानी थी वो सुहाना की तरफ प्रॉपर देख कर कहती है तुम नहीं बदल सकती। लाइक उसने उस वे में कहा था कि तान्या ने उसे इतना ज़्यादा परेशान किया और फिर वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए वो उसकी तरफ देखकर ऐसा बोलती है। उसके बाद जो वानी कहती है खैर तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा, तुमने अपनी ड्यूटी कितनी अच्छे से की है ये सबने देखा है, तो फिर ज़्यादा मत सोचो। तो सुहाना कहती है ओके। उधर तान्या तान्या थी वो इन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है कि ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो उठकर उन दोनों से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उससे कुछ वो सोचते हुए वो कहती है नहीं,
अभी नहीं, सनाया को आ जाने दो। वो देखेगी कि उसकी अभी-अभी बनी हुई दोस्त वानी सुहाना से बात कर रही है। उस सुहाना से जिसकी वजह से उसकी जो जो भी था, जो हुआ था पहले, वो सब वो सोच रही थी बस, और खुद ही अपने अंदर-अंदर हँस रही थी अपने ही आप से। और इधर बाहर स्कूल में, मतलब स्कूल के बाहर जो पास वाला ग्राउंड था जिसमें ये कॉम्पिटिशन वगैरह होने वाली थी, वहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी। वहाँ एक स्टेज भी लगा दी गई थी। यहाँ पर कुछ टीचर, कुछ चीफ गेस्ट एंड उन्हीं में से कुछ ऐसा जजेस होंगे। सब कुछ तैयार था। उन्हीं के लिए एक स्टेज लगाई गई थी, यहाँ पे वो लोग बैठेंगे। सारी तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ सारे काम हो चुके थे। तो अभी टाइम था, वो हो रहा था 9 o'clock एंड जो रेस का टाइम था वो था 10 o'clock। इधर ये सब चल रहा है, चलने देते हैं। आते हैं अपनी उधर साइड। सुबह के 8 बज रहे थे उस टाइम की बात। सुबह के 8 बजने ही वाले थे, मतलब कुछ ही सेकंड बाकी थी। 8 बजते ही एक लड़की बेड पर सो रही थी, वो उठती है, तो अंगड़ाइयाँ लेती हुई बहुत ज़्यादा प्यारी स्माइल के साथ वो उठती है और अपनी आँखों को थोड़ा-सा मलती है एंड ओपन करती है, उसके बाद बैठ जाती है वहीं पर। उसके फेस पर एक बहुत ज़्यादा प्यारी सी स्माइल होती है। उठने के बाद वो थोड़ी देर तक बैठती है एंड थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो जाने के बाद थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और बाहर आकर वो रेडी होने लगती है। तो चलिए उसको रेडी करते हैं। तो वो पहनती है एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र एंड एक ओवरसाइज़ टी-शर्ट वाइट कलर की एंड ऊपर से एक ब्लू जैकेट, जिसे हम आराम से समर्स डेज़ में कैरी कर सकते हैं। और पहनती है वाइट स्पोर्ट्स शूज़ एंड वो अपने हेयर्स को टाई करते हुए एक पोनी बनाती है और उसमें से थोड़े से बाल थे वो उसके निकल रहे थे एंड बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी अब। और उसके बाद वो एक कैप भी वियर करती है, नॉर्मल ब्लैक कैप। रेडी होने के बाद वो करती है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो उठती है और वो जाती है अपने टेबल की तरफ, जहाँ उसका फ़ोन रखा हुआ था। वो फ़ोन को उठा ही रही होती है, उसकी नज़र जाती है टेबल पे रखी हुई अपने पेंडेंट और एक सिल्वर ब्रेसलेट की तरफ। तो वो ब्रेसलेट और पेंडेंट दोनों उठा लेती है और उन्हें पहन लेती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है और फ़ोन को ऑन करती है। उसमें मैसेज था, उसमें लिखा था 10 o'clock का टाइम। वो 10 o'clock पर जहाँ पे उसे पहुँचना था अपने डेस्टिनेशन पर, वहाँ का टाइम 10 o'clock था। अब वो जाने के लिए तैयार थी और वो जाने से पहले अपना मास्क उठाती है और अपने सन ग्लासेस लेती है और उन्हें पहन लेती है। एंड जो उसका लुक था ना भाई, गजब था। मतलब भाई बड़ी प्यारी लग रही होती है वो बंदी, लाइक अ क्यूट डॉन, सच में। और जब वो निकलती है तो जो टाइम था वो 9:15 हो चुका था। और शायद अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये है कौन। अगर नहीं भी पता चला है तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा पता कि ये है कौन। एंड एक और साइड दिखाया जाता है, यहाँ पर एक लड़की अपने कैजुअल क्लोथ्स पहनती है, लाइक टॉप एंड जीन्स, एंड वो भी अपने घर से निकल जाती है उसी टाइम पर। अब आते हैं अपने स्कूल में। ये टाइम था ऐसे ही निकल रहा था धीरे धीरे और अभी टाइम हो चुका था 9:30। तब तक काफ़ी लोग आ गए थे, दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी आ गए थे अपने टीचर्स के साथ, और जो भी उनके कोच वगैरह था उनके साथ वो सब आ चुके थे वहाँ पर। जो भी टीचर्स वगैरह थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्हें स्नैक्स एंड वाटर सर्व किया जाता है। और जो बच्चे थे जो दूसरे स्कूल से आए हुए थे वो इनके स्कूल से बातें कर रहे थे। कुछ बच्चे थे जो काफ़ी अच्छे से बात करते, लेकिन कुछ थे लाइक अ डॉन, वो ऐसे थे जो कि इन लोगों से बातें कर रहे थे, इनसे पूछ रहे थे इनके बारे में।
और जितने बच्चे आए हुए थे बाहर से वो ये सब यूनिफॉर्म में तो नहीं थे, क्योंकि ऑफ कोर्स रेस कंपटीशन में कोई क्या ही पहनेगा, तो वो अपने ट्राउज़र्स में, लोअर्स में, टी शर्ट में आए हुए थे। हे गाइस, अभी अभी मैंने ध्यान दिया कि हमने अपने स्कूल का नाम ही नहीं रखा है, तो चलो रखते हैं स्कूल का नाम। हाँ, ये कैसा रहेगा? स्टोन हेवन पब्लिक स्कूल। स्टोन हेवन पब्लिक स्कूल, सूर्यनगर, यूपी। जो यूपी के एक टाउन में है, सूर्यनगर में, और हमारे स्कूल का नाम है स्टोन हेवन पब्लिक स्कूल। कैसा है बताइएगा ज़रूर। आते हैं स्टोरी पर। इधर जो वानी एंड सोना थे वो बस ऐसे अपने आपस में खड़े हुए थे, आपस में थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे। तभी उनके पास दूसरे स्कूल के कुछ बच्चे, मतलब कुछ बच्चे नहीं कहेंगे, एक ग्रुप आ रहा था उनकी साइड, जो कि दिखने में कुछ ऐसे लग रहे थे कि जो अपने स्कूल में ना ये लोग जरूर डॉनगिरी करते होंगे, वो डॉन वाले होते हैं ना, वो वाले बच्चे थे। उन सब का लुक ऐसा था, वो पहने हुए थे ब्लैक कलर की कैप जिस पर लिखा हुआ था डॉन, गले में चेन, टी शर्ट एंड ट्राउज़र एंड शूज़, हाथ में भी चेन पहने हुए थे। उनके जो ऐसा था, ऐसा लग रहा था सच में डॉन है, उनके लुक से ही ऐसा लग रहा था। उनके जो ग्रुप में था 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। तो इन लोगों ने जब वानी और स्वाना को ऐसे खड़े हुए देखा तो उनकी तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, क्योंकि यही दोनों थे जो पूरे स्कूल में, मतलब 2 ही लोग खड़े हुए थे, क्योंकि और सब तो बाकी ग्रुप्स में खड़े हुए थे, काफ़ी 5 6 लोग खड़े हुए थे सभी लोग। और यही लोग के फेस से लग रहा था सबसे सीधे और मासूम बच्चे यही हैं, इसलिए ये लोग उन्हीं की तरफ आते हैं। तो देख के पता चल रहा है कि ये लोग वैसे हैं, कमज़ोर पर दादागिरी करने वाले लोग हैं ये। तो ये लोग आते हैं अपने फुल एटीट्यूड में। भाई साहब, ऐसा लग रहा था जो स्कूल है ना वो उन्हीं का है, मतलब वो यहीं के बच्चे हैं, वो बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो ये लोग वानी और सुहाना के सामने रुक जाते हैं और सीधे, ना तो हाय ना हेलो कुछ नहीं, सीधे। एक लड़की थी उनमें से, वो पूछती है कौन सी क्लास में से हो वे तुम लोग। वो एकदम सडनली पूछती है अचानक से कि कौन सी क्लास में से हो तुम लोग वे। तो जो सुहाना और वानी थी उसकी आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं है। तो जो वानी थी वो अपनी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए इशारा से करती है लाइक मी। तो उसमें से एक लड़का बोलता है हाँ तुम ही। तो जो वानी थी वो कहती है आपसे मतलब हम कौन सी भी क्लास में हो। तो देखो गाइस, जो वानी थी वो उनसे प्यार से भी कह सकती थी या फिर बता सकती थी कि हम इस क्लास में हैं, लेकिन उन लोगों का स्टाइल शायद वानी को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उसने ऐसा बोला। है तो वानी शरीफ ही, अच्छी सीधी सादी लड़की है, लेकिन ऐसा बोलना किसी से, वो बाहर से आए हुए हैं, और ऐसा बोलना उसे अच्छा नहीं लगता। उसे भी अच्छा नहीं लगा कि उसने ऐसा बोला, लेकिन फिर भी उसने बोल ही दिया और उसको भी पसंद नहीं आया कि बाहर के लोग आए हुए उनसे ऐसे बात करें। और जैसा कि आपको पता है उसने तान्या के साथ इतना टाइम रही है, तो उसे हाँ ऐसा बोलने की भी आदत हो चुकी है, तो उसे कोई ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। और जो उनका स्टाइल था पूछने का वो भी उसे पसंद नहीं आया, फिर भी इज्जत दे दी यार अपनी छोरी ने। वो कम कम है, आप बोल दिया। चलो चलते आगे। वो वही लड़की जिसका नाम है, जिस लड़की ने पूछा था, जिसने पूछा था कि कौन सी क्लास में हो तुम लोग, उसका नाम है सोफिया। भाई गैंग की लीडर है वो, मतलब अपने ग्रुप की लीडर है वो। तो जो सोफिया थी वो बोलती है क्लास बता दोगे तो क्या एक क्लास कम हो जाओगी तुम्हारी। वैसे बोलने तो मैं तुम्हारे हाइट थी, लेकिन तुम लोगों की हाइट देख के क्या किया जा सकता है, हाइट तो वैसे भी तुम्हारी कम ही है। ऐसा बोलकर जो उसके जो ग्रुप के जो लोग थे वो और जो सोफिया थी वो सभी लोग हंसने लगते हैं उन दोनों पर। इस टाइम पर जो वानी थी वो सुहाना के आगे खड़ी हुई थी, तो सुहाना का फेस सही से दिख नहीं रहा था।
ये सुनकर जो सुहाना थी उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो कुछ कहने को ही थी तभी उससे जो सुहाना थी वो रोक लेती है और खुद ही बोलती है वानी के आगे आते हुए कि हम 11th क्लास में हैं। तो जो सोफिया थी वो अब सुहाना की तरफ देखती है जो इतनी देर से वानी के पीछे खड़ी हुई थी। तो जब सुहाना बोलती है कि हम 11th क्लास में हैं, ये सुनकर तो जो सोफिया थी वो बस उसी की तरफ देख रही होती है, क्योंकि जो उसने जिस तरह से बोला था ना, उसकी आवाज़ भाई साहब बड़ी प्यारी सी मासूम सी एकदम बच्चे की तरह उसकी आवाज़ थी, जो काफ़ी प्यारी लग रही थी उसकी। उसने ऐसे बोला था वैसे। तो सोफिया सुहाना की तरफ ही देखते हुए बोलती है, अच्छा 11th में हो, कौन सी सेक्शन में हो? तो सुहाना कहती है सेक्शन बी में एंड हमने पीसी। तो जो सुहाना थी वो ऐसे लाइक ऐसे कहती है सेक्शन बी में एंड हमने पीसी भी लिया है। तो उन्हीं के ग्रुप में से जो सोफिया था उसी के ग्रुप में से एक लड़का है, वो बोलता है अरे ये तो पढ़ाकू में बच्चे हैं, और हंसने लगता है। तो सोफिया उसकी तरफ नज़र घुमाकर देखती है। उसे देखकर जो लड़का, जो करण उसका नाम है, वो चुप हो जाता है। फिर से सोफिया देखती है सुहाना की तरफ और उसकी तरफ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है नाइस टू मीट यू। यार नाम तो बताओ अपना। सॉरी, उसने मतलब ऐसे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा था नाइस टू मीट यू। हाँ यार, नाम तो बताया ही नहीं आपने। सोफिया के मुंह से आप सुनकर उसके जो ग्रुप के जितने बच्चे थे, जो 3 4 5, उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये लड़की आप बोल रही है सीरियसली। तो सुहाना बोलने को ही थी अपना नाम, वो बताने जा रही थी, तब तक वानी उससे हाथ मिलाते हुए, जो वानी थी वो सोफिया से हाथ मिलाती हुई कहती है अच्छा, आपको लगा होगा हमसे अच्छा मिलकर, लेकिन हमें कतई भी अच्छा नहीं लगा आपसे मिलकर। तो सोफिया थी उसकी तरफ देखकर अपना हाथ चौड़ाते हुए कहती है तुमसे किसी ने पूछा? तो सुहाना यहाँ पर कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं चाहती थी, इसलिए वही बोल देती है माई सेल्फ सुहाना एंड हर नेम इज़ वानी। तो जो सोफिया होती है वो अपने आप से कहती है मेरा नाम सोफिया, सोफिया चौधरी। तो जो वानी थी वो फिर से बीच में ही बोलते हुए कहती है आपसे पूछा था? तो जो सोफिया थी वो बोलती है तुम्हें किसने बताया? तो जो सोफिया थी वो सुहाना की तरफ देखती है एंड बोलती है आपको कोई प्रॉब्लम है नाम बताने से या मेरे आपको बताने से? तो जो सुहाना थी वो अपनी गर्दन नाम हिला देती है। तो सोफिया थी वो सुहाना से फिर से पूछ कहती है अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो जो सुहाना थी वो अपनी गर्दन फिर से नाम में हिला देती है कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं ऐसा वाला। तो जो सोफिया थी वो कहती है कोई नहीं, हमने लिया है, आप हमारे लिए चीयर अप कर देना। उसने इतना ही बोला था कि बीच में ही वानी बोलती है क्यों बोला, क्यों करेगी वो आपके लिए चीयर अप? भाई उसकी भी टीम है, उनके लिए ना कर लिया वो आपसे बढ़िया। तो जो सोफिया थी वो वानी की तरफ देखती है और कहती है टीम? कैसी टीम? लेकिन ये तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो जो वानी थी वो कहती है हाँ पार्टिसिपेट तो नहीं किया है, लेकिन जो हमारी सोना है पूरी गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स की हेड है, उसी ने ही गर्ल्स को प्रैक्टिस कराई है। वो बस इतना ही बोलती है। जो सोफिया के पास जो खड़ी हुई थी लड़की, जो सोफिया की फ्रेंड है, उसका नाम त्रिशा है, वो बोलती है हेड और ये। तो वानी बोलती है क्यों, नहीं बन सकती क्या? तो जो त्रिशा होती है वो बोलती है नहीं बन सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिस टीचर कोच करवा सकते हैं वो ये कहाँ करवा सकती है। तो वानी बोलती है कि आप नहीं समझेंगे, इसलिए आप ना रहने दीजिए। आप बस ये जान लीजिए कि हमारी सुहाना हेड है और काफ़ी अच्छी हेड है। ये सब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, जब कंपटीशन स्टार्ट होगी और ख़त्म होगी, तब तक आपको पता चल जाएगा कि सुहाना कितनी अच्छी हेड है और उसने क्या क्या करवाया है। उसके बाद जो तृषा थी वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसको सोफिया ने मना कर दिया था अपने इशारों से। तो जो सोफिया है वो सुहाना की तरफ
देखकर उसकी तरफ देखकर बोलती है, अच्छा आप ये बताएं कि आप किसे चाहती हैं जीतता हुआ देखना, मतलब कौन जीते, आप ये किसे चाहती हैं। तो जो सुहाना थी वो थोड़ी देर पहले तो शांत रहती है, उसके बाद कहती है, मैं नहीं चाहती कि कोई हारे या जीते, मैं बस इतना चाहती हूँ जिसने अपने पूरे दिल से मेहनत की है वो उसी की जीत होगी। मैं नहीं चाहती कि वो ही जीते, लेकिन वही जीतता है जिसने अच्छे से मेहनत की है, पूरे दिल से मेहनत की है। और हार जीत का क्या है, वो तो लाइफ में होती ही रहती है कि कल आप जीत रहे हो तो कल आप हार भी रहे हो, ऐसा तो चलता रहता है। इसलिए जो अपने दिल से मेहनत करता है जीत हमेशा उसी की होती है। सोफिया सुहाना का जवाब सुनकर बस एक स्माइल कर देती है। तो अब चलते हैं सोफिया की तरफ, उसके बारे में जानते हैं। सोफिया भी 16 साल की है और वो भी 11th क्लास में है। उसने अब कॉमर्स लिया है। वो एक बहुत बड़े घर से है, बहुत बड़े मतलब बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है वो। यहाँ वो अपनी कंपटीशन के लिए आई है अपने स्कूल से। और जब वो वहाँ यहाँ पे आई है और उन लोगों से बातें करती है, और जब वो सुहाना की उसने आवाज़ सुनी थी तो बस वो उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, सुहाना की आवाज़ की तरफ। और उसके साथ आए हुए बच्चे जो थे उसमें से एक तृषा थी उसकी बेस्ट फ्रेंड, और करण था जो उन्हीं की क्लास में था, और बाकी के दो थे जो मतलब थे उन्हीं की ग्रुप के ही थे। तो ये था इन लोगों के बारे में। स्टोरी पर आते हैं। ऐसे ही टाइम निकल जाता है, जो टाइम था वो हो चुका था 9:15, केवल 10 मिनट्स ही रह चुके थे कंपटीशन स्टार्ट होने में।